सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, जब चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा हो, जब हर दिन नया दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा हो, तो आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली गीता जी की। गीता जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करती थीं। वह सभी देवी देवताओं की पूजा और हर संतों के सत्संग का सहारा लेकर अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर करना चाहती थीं, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दर्शकों, गीता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में आदि सनातनी भक्ति क्या है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर गीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं गीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है माता जी आपका? गीता दासी। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से आई हूँ। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2019 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधनाएं भी किया करती थी? हाँ सर, मैंने बहुत भक्ति की है, मुझे कोई नहीं लाभ मिलता। मैं दुर्गा की पूजा करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूजा करते थे। मैं चर्च जितने भी हैं जो पृथ्वी में देवी देवता सबके मैं पूजा करके थक चुकी थी। मैं बहुत दुखी रहती थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपने सभी की पूजा करके देख ली, तो क्या दुख थे आपको? सर, पहले बात तो ये है, हमारे घर में कलेश होता था। कलेश इतना कलेश होता था, जब रात होती तो मैं प्रार्थना करती थी, हे भगवान दिन ना हो, और दिन होते तो कहती थी हे भगवान रात ना हो। इसलिए कि रात निकल जाते थे अच्छे से तो दिन की मार पड़ती थी, और दिन निकल जाते अच्छे से तो रात को मार पड़ती थी। तो मैं पूरा दिन यही विनती करती थी, हे मालिक आज का दिन तो अच्छा निकल गया, रात कैसा निकलेगा? तो रात निकालने के लिए हे मालिक तुम दया करना दाता, ऐसे मैं रोज़ बोलती थी। देवी देवता के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कौन मुझे साथ देगा, कौन देवी देवता कैसे पूजा करूँगी। ऐसी पूजा करती थी, अनपढ़ गाँठ जैसे बनती थी। जैसे शिव जी में जल चढ़ाना, जैसे दुर्गे के पास जाके घंटी उंटी बजा के आरती हुआ घुमा घूमी के आ जाओ। ऐसे में जगह जगह गिड़गड़ाती थी, जाती थी, मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था कहीं से भी। सर, मैं इतना बीमार थी। पहले तो मैं बताती हूँ, गुरु बनाए हमने, वो क्या कहते हैं, प्रेम रावत के सत्संग में जुड़े। बोले कि वहाँ पे जाओगे, प्रेम रावत के सत्संग सुनोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। तो वहाँ पे जुड़ी 2001 में। 7 साल वहाँ, 6 साल वहाँ पूजा वहाँ गए सत्संग में, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो छोड़ दी। फिर कुल गुरु बनाए मैंने अपने जाति में। बोले कि आप इसमें जुड़ो, आप भक्ति करो तो आपको लाभ मिलेगा। वो छोड़ दी सर। फिर उसके बाद बोले कनकी में एक बाबा है, वो दुख दूर करते हैं, उसको गुरु बना लो। वो बोला कि मेरे को गुरु बनाओगे आपके दुख दूर हो जाएंगे। वो भी करके देख ली, कुछ नहीं लाभ होता। तो मैं थक हार के छोड़ के घर बैठ गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में सर, मुझे बीमारी हुई एक ऐसे, मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, इतनी मुझे प्रॉब्लम थे। मुझे बच्चे खिलाते पिलाते थे अपने हाथ से। तो मेरी फूफा ससुर के जो परिवार हैं सब जुड़े थे इसमें, संत रामपाल जी के शरण में नाम दीक्षा लिए हुए थे। उन्होंने मेरे घर पे आए, बोले कि दीदी तुम मर जाओगी पर तुम लोग लाच में बैठी रहोगे तो आपका कैसा काम चलेगा? तुम्हारे 2-2 3-3 बेटा है, बेटी है, इनका कौन साथ देगा? तुम आप इसमें जुड़ क्यों नहीं जाती हो? क्या हो गया तुम्हें? लोग लाच में अपने माता पिता को देखते रहोगे तो फिर धरती में रहोगे तब ना देखोगे, तुम जुड़ते क्यों नहीं हो? संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों नहीं आते हो, नाम क्यों नहीं लेते हो? ऐसे मुझे आया के समझाती तो मेरे कुछ समझ में नहीं आते थे सर जी। फिर उन्होंने समझाया कि तुम जुड़ के देख लो, ना पसंद आए और ना तुम्हें लाभ मिले तो तुम छोड़ देना भक्ति, 4 महीना करके देखो। फिर खिरो नाम की एक दासी, खिरो दासी, वो लेके नाम दान केंद्र चांपा लेके आए सर। फिर मैंने तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी के नाम लिए। उन्होंने नाम दिए, प्रथम नाम तो देते हैं जाप करने के लिए सभी संतों भक्तों को, वो नाम मुझे भी दिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे बहुत लाभ मिले।
पहले तो मैं भक्ति नहीं करती थी तो बहुत दुखी रहते थे, आदमी छोड़ के चले गया था, बच्चा खो गया था, बड़ा वाला बेटा वहाँ तेलुगु देश में वहाँ फंस गया था, ट्रेन गिर गया था तो उसमें वो काम कर रहा था। तो मेरा छोटा वाला 6वीं क्लास का बच्चा है, कोरबा में फंसा हुआ था। मैं गाँव चली गई थी, मेरी लड़की वहाँ पर मेरे को सपोर्ट देने के लिए, लड़की मेरे पास रहती थी। मेरा पूरा घर उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था, हम कहीं के नहीं रहते थे सर जी। मैं 20 रुपए में मेरा बेटा को चाय पानी देने के लिए ऐसे कोई काम वहाँ पे जो स्कूटी बनाते हैं वहाँ पे लगाया गैरेज में, मैं मेरा बेटा 20 रुपये हफ्ता में देता था। और मैं किसी के झाड़ू करती, किसी के पोछा करती, किसी के चूल्हे बनाती, इसमें मेरा घर चलता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना राशन कार्ड था, ना कुछ नहीं, मैं बिल्कुल निर्धन थी। मैं कहती थी हे भगवान, अगर मंदिर जाऊँगी तो मेरे को 10 रुपये नहीं है कि नारियल लेके चढ़ाऊँ, ऐसे मेरी स्थिति बनी हुई थी सर। मैं इसमें जब रामपाल जी महाराज के शरण में आई, जुड़ी, तो इसमें मैं भक्ति करती रही। तो जो डॉक्टर ने, मैं बीमार थी तो डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन बोले थे, बच्चादानी में प्रॉब्लम है कह के, तो ऑपरेशन भी नहीं करवाई। मेरे को सर जी ना तो पेट में दर्द था, ना कमर में, कहीं पे भी दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ऑटोमेटिक बाथरूम जाता था खून के और मैं हैरान होती थी। मैं चिंता में खाती पीती नहीं थे तो मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। मेरे को बच्चे उठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, ये सब होता था। मैं सबको बोल चुकी थी मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी और मेरे बच्चों की शादी ब्याह कर देना, ऐसे कह के मैं सबको बोल चुकी थी। और मैं नहीं उठ पाती थी, ना बैठ नहीं पाती थी। तो इसमें जुड़ने के बाद मैं अभी सही सलामत हूँ। आज इंटरव्यू देने के लिए सर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके पास खड़ी। तो भक्ति करते रहे, पहले आदमी आया सर, फिर बच्चे आया सर। तो आदमी आया, वो भी नाम लिए, बच्चे फिर बच्चे हमें मिला वहाँ पे। उसमें लेटर आया सर जी वहाँ से, मेंटल हॉस्पिटल से, वहाँ से क्या कहते हैं, बंगाल से मेंटल हॉस्पिटल से लेटर आए। उसमें लेटर डाले थे, बोले थे कि बच्चा यहाँ पे है, मिल जाएगा, आ जाओ। तो हम उस टाइम में वो लड़का मिला था, ना तो हमारे पे मोबाइल था, ना कुछ था, नहीं था सर। तो क्या कहते हैं, लड़का बाकायदा जो उसके पापा के फ़ोन नंबर, मोबाइल थी, उसमें का नंबर था, मेरे ससुराल के एड्रेस थे, मेरे मायके के एड्रेस था, कोरबा ज़िला का एड्रेस था। फिर हम वहाँ पे ढूंढते गए सर और लड़का मिल गया। जब लड़का मिला तो इस स्थिति में मिला सर। वो लड़का ना तो बोल पाता था, ना सुन पाता था और ना देख पाता था। आवाज़ वो बोलता तो समझ नहीं आता था। अभी सर लड़का मेरे साथ है, अच्छा से बोल लेता है, अच्छा है, और हम सब मिल के भक्ति करते हैं। सब ने नाम ले लिए हैं सर। आदमी 2014 में छोड़ के चले गया था और लड़का है तो 2015 में निकल गया था। और हम ना जब नाम दिशा 2019 में लिए तो हमारा सारा पूरा परिवार एक जगह हम इकट्ठे हो गए। हम खुशी से जीवन बिता रहे हैं सर, और हम सब एक जगह हैं और सब मस्त बढ़िया से बहुत अच्छा भक्ति करते हैं सर। और लाभ तो इतना हुआ सर, अब मैं बता नहीं पाऊँगी। जैसे हम जा रहे थे गुरु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, सावन में पानी कैसे गिरता है बरसात में, तो गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मेरी बेटी थी, मेरे आदमी थे और हम तीनों जा रहे थे। तो ना वहाँ पे हम क्या कहते हैं, पुल के नीचे गिरे, ज़ोर से नीचे गिरे। तो हमें किसी को खरोच नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे हाथों में उठा के मतलब बैठाया। ऐसे लगा वहाँ पे 6 बड़े बड़े सीला पत्थर थे सर। और फिर दोबारा हमें ये लाभ हुआ, एक बार ऐसी तो 3-4 बार घटना हुए सर। एक बार जा रहे थे, इसकी बहन, हमारे पतिदेव के बहन ज़्यादा सीरियस थी, मरने वाली ऐसे थे उसकी स्थिति। तो हम गए सर, तो देखने जा रहे थे। तो ना हम धीरे धीरे चला रहे थे गाड़ी, तो वो ना पता नहीं ऐसे लगा कि उठा के फेंक दिया हो मोटरसाइकिल किसी ने, ऐसा महसूस हुआ। पीछे कोई भी नहीं था। तो हम स्पीड में चल रहा था, हाईवे उसके आगे आए। तो जैसे आगे थे तो हम बोले कि हे मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो आज मर गए। ऐसे आए तो गाड़ी जहाँ पे थी उसकी हाईवर की, वहीं रुक गया, हमारी गाड़ी वहीं पे थी, हमें खरोच तक नहीं आई सर। ऐसे हमारे पास न जान तो 1000 बार बची है, एक बार की कौन कहे। हम अभी प्रेत बाधा में बीच में कुछ संकट के वजह से कैसे भी हुए, हम थोड़ा चपेट में आ गए थे प्रेत बाधा में। तो 100 लीटर के कैन में हमारे बच्चों ने मतलब चन्ना अमृत उसमें डाल दिए थे बच्चे हमारे। हमें नहीं पता था कि ये केमिकल का डब्बा है, ये मंजाया डब्बा है कह के हम रूम खाली किए ना। तो उसको मतलब हम रूम खाली किए तो हमारा भगत जी, हमारे आदमी है जो, तो उसी में डाल दिए चन्ना अमृत। जो हमारे अखंड पाठ चलते हैं कबीर वाणी का, उसमें का जो जल है उसको हम चन्ना अमृत कहते हैं। उसको हम रखे हुए थे संभाल के। तो हमारे बच्चे ने टंकी में डाल दी, तो उसको हम संभाल के रख रहे थे और हम ना रूम खाली किए।
तो किसी भाई से उन्होंने मांगा कि भैया मेरे चन्नामृत बहुत ज़्यादा है, मेरे पास सामान रखने का नहीं है, आप कोई सामान दे दो। तो बोले कि ले जाओ, मेरे पास सामान है, 20 लीटर 100 लीटर का कैन है, इसमें आप रख लेना, अच्छा है। उन्होंने सोचा कि ये इसको मैं दे दूंगा फ्री में, तो ये मांझ धो के अपना रखेगा तो मुझे मज़ा आए, मतलब कैन मिल जाएगा। और ये हमारे आदमी सोचे कि ये मेरे साथ रहता है, हम दोनों की अच्छी बनती है, तो मांझ धो के दिया होगा, ऐसे कह के समझ के वो 100 लीटर का कैन ले आया। तो सवेरे टाइम हमें 4 बजे करीब, हम सवेरे जल्दी हमें वहाँ से रूम खाली करना था सर, तो रूम खाली किए ना, तो जल्दीबाजी में वो 100 लीटर के कैन में चन्नामृत डाल दिया। अब हम यहाँ आए, शिफ्ट हुए 1-2 दिन के बाद, उसको देखे कि पीऊँगी कह के और इस्तेमाल करेंगे कह के, क्योंकि 100 लीटर जल पीना मतलब चन्नामृत पीना हमारे लिए मजाक नहीं है ना, आसान काम नहीं है सर। जो हमने उसको पिया चन्नामृत को 1 चम्मच सर जी, तो हमारे मुंह में छाला सा हो गया। तो उसको हम निकाले और देखे कि हम बोले कि चन्नामृत है, ये कैसे करें, फेंकना तो है नहीं हमें। अब महाराज जी बोलते हैं ये अमूल्य एकदम चीज़ है, फेंकना नहीं है, ना कुछ करना नहीं है, इसको पीना ही पीना है, ना कोई वस्तु में छिड़कना नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए, तो उसको तो मैं तो कपड़े में झोंक के ऐसे रख ली। फिर 3 महीने के बाद जैसे पाठ प्रकाश होता है, और हमने ज्योति पाठ रखवाई थी, उसके बाद 3 महीने के बाद में सर जी उसको हम पीने चालू किए। हम सोचे कि इसको पूरा ज़िंदगी कहाँ ढोएंगे, कहीं भगत जी को हम बताएंगे तो भगत जी हमें डांटेंगे कि तुम इतना बड़ा, इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं क्या, तुम दोनों तो अनपढ़ हो, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं कि कैन का डब्बा, ये केमिकल का डब्बा है, इसमें तुम चन्नामृत को डाल दी, कह के डांटेंगे हमारे भगत भाई, कह के हम किसी को नहीं बताते थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद उसको देखे तो पीने लायक हो गया, मेरे जीभ नहीं जली, ना बेटी का जीभ नहीं जली। तो हम सोचे कि पी लेते हैं, पी लिए हम तीनों, चारों पाँचों छइयों सब रोज़ शाम को आरती होने के बाद उसको पीते पीते पी लिए सर। और उसको कैन को हमें वापस देना था ना, तो भगत जी बोले कि धो देना अच्छे से, और बाकी चन्नामृत को पी लेना 2-3 बार धो के, और उसको सुखा के एकदम देना, क्योंकि मालिक के चन्नामृत इतना अमूल्य है, हम नहीं समझ पाते, बाकी पढ़े लिखे लोग उन लोग समझ जाते हैं। तो उसको धूप में सुखाई ना सर, तो उसमें घी के तरह जो ऊपर पकड़ने की डंडी होती है, 100 लीटर का कैन था वो, और वो केमिकल का डब्बा था, हमें नहीं पता था कि ये केमिकल का डब्बा है। उसको सुखाए तो कम से कम 3 पाव, आधा किलो करीब एकदम घी के तरह निकला, केमिकल निकला उसमें से। तो हम दिखाए, पूछे किसी से, तो बोले कि ये कैसे पी गए, तुमने भगवान से, मालिक से प्रार्थना भी नहीं किया, इसको पी लिए कैसे। तो पहले हमने गलती की थी, तभी हमने सर प्रार्थना तो कर चुके थे मालिक से, अब उसमें से पिए हम, बिल्कुल सही है। और जहाँ पे मैं सुखाई थी कैन के डिब्बा को, वहाँ पे घी निकला था ना, उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर सारा चीज़ सर जी उसमें से सब खत्म हो गए थे। बाद में हमें चला, हम बताए तो कि ये केमिकल का डब्बा था। अभी हम जानबूझ के कोई बोलेगा सर तो हम नहीं पी पाएंगे, बाकी अनजाने में हमने पूरा केमिकल के 100 लीटर का जल पी लिया हमें, और चन्नामृत पी लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम छइयों के छई सही सलामत है बिल्कुल। गरीबी तो देखो सर, गरीबी तो अभी है ही है, कह दो मालिक के दया से छोटा मोटा ज़मीन दिला दिया है मालिक परमात्मा ने सस्ता में, और वो आज नहीं तो कल बन जाएगा। माता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट थे, आपका परिवार उजड़ गया था, संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा आपका परिवार बसाया और आपको बहुत सारे सुख भी दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर उन लोग के लिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती में तो अपने रिश्तेदार, सास ससुराल वाले के सभी बहन भाइयों को और जगत के बहन भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, अब इसमें उद्धार करो, कल्याण करवाओ। क्योंकि मैं इतनी दुखी रहती थी, मैं खून के आंसू गिरती थे मेरे सर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से हूँ, स्वस्थ हूँ, और मेरे बच्चे भी सब ठीक है सर। हर टीवी हर चैनल में उसके सत्संग आता है सर, वो नीचे पीली पट्टी चलती रहती है, उसमें सारा नंबर रहता है। हर ज़िले में हर जगह केंद्र है पास पास में, और हर जगह हर गांव में हम लोग पुस्तक सेवा करते हैं सर, वहाँ से ज्ञान अपना लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत्संग।